आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम केमिकल फार्मूला को कैसे लिखते हैं। यानी आपने कभी देखा होगा CO2, H2O, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या MgCl2, ये आपने देखा होगा। आखिर में MgCl2 ही क्यों हो रहा है, Mg2Cl क्यों नहीं हो रहा है, इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल फार्मूला को कैसे लिखते हैं। तो आइए जानते हैं, पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि केमिकल फार्मूला को हम कैसे लिखते हैं और उसका क्या नियम होता है। जैसे मेरे पास एक केमिकल फार्मूला है H2O, यानी यह वाटर का केमिकल फार्मूला है। आखिर में ये H2O यानी कि H के बाद 2 आ गया और O सिंगल है, ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, जो भी आपको लिखना होगा उसमें कितने एलिमेंट लगे हैं उसको हम देखेंगे। तो अगर मान लीजिए मेरे को मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखना है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसमें ध्यान से देखिए क्या लगा है, मैग्नीशियम और साथ में क्लोरीन लगा है। तो मैग्नीशियम का सिंबल और क्लोरीन का Cl। वैलेंसी आपको याद करना होगा, अगर बिना वैलेंसी के आप चाहें कि हम केमिकल फार्मूला लिख दें तो इम्पॉसिबल है। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होगा, 2 होता है और क्लोरीन का वैलेंसी 1। अब यहाँ से हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई Cl के साथ करेंगे और 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई Mg के साथ। तो अगले स्टेप में Mg और Cl के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Cl2। यही वजह है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला MgCl2 होता है। एक और देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी इसमें कितने एलिमेंट लगे हैं, 2 एलिमेंट, कार्बन और क्लोरीन। तो कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, C, क्लोरीन के लिए Cl। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, अगर आप वैलेंसी नहीं याद किए हैं तो फिर ये फार्मूला आप नहीं लिख सकते हैं। तो कार्बन का वैलेंसी 4 और क्लोरीन का वैलेंसी 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 1 से C में मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ C होगा, 4 से Cl में तो Cl4, यानी इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहेंगे और इसका फार्मूला CCl4 होता है। और यहाँ पे आप 4 देख रहे हैं, इसी वजह से इसको हम क्या पढ़ते हैं, टेट्रा पढ़ते हैं। यानी ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला हुआ CCl4। एक और देखते हैं, यानी कॉपर सल्फेट है, तो इसमें एक एलिमेंट कॉपर है जिसके लिए हम Cu और दूसरा एलिमेंट है सल्फेट जिसके लिए SO4। अब कॉपर का क्या होगा, वैलेंसी 2 होगा और सल्फेट आयन क्रिएट करता है और जो आयन होते हैं वहीं इसके वैलेंसी हो जाएंगे। यानी जो आयन बनेंगे, यानी जो चार्ज बनेंगे वही क्या कहलाएंगे, इसके वैलेंसी होंगे। जैसे सल्फेट हुआ, नाइट्रेट हुआ, ये सब आयन फॉर्म करते हैं, यानी चार्ज फॉर्म करते हैं। चार्ज ही क्या हो जाते हैं, वैलेंसी हो जाते हैं। तो सल्फेट का वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो Cu2, ये SO4, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हुआ है तो होल 2 होगा, यानी Cu2SO4 होल 2। लेकिन 2 दोनों में है तो 2 को हम कॉमन करके हटा देंगे तो CuSO4 हो जाएगा, यानी कि कॉपर सल्फेट। इसका फार्मूला क्या होगा, CuSO4 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, आखिर में कैसे आता है CO2, चलिए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के लिए C, ऑक्साइड इन ऑक्सीजन है तो O। कार्बन का वैलेंसी 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये C से 2 में मल्टीप्लाई तो C2 और 4 से O में तो O4। लेकिन ऐसा तो फार्मूला होता नहीं है, फार्मूला होता है CO2। अब इसमें 2 को कॉमन कर लिया गया है तो C बच गया और यहाँ से भी 2 डिवाइड होगा यानी कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 2। यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, CO2 होगा। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड।
आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।